अभी क्या है कि अट्रैक्शन लोगों को मेरे तरफ कितना हो, जी जैसे ब्रा लोग पहनता है, जी तो वह बाजार से लेकर के पहनती है, वह इतना टाइट पहनती है ताकि हमारा आउटलुक अच्छा हो। जी यह नहीं समझती कि उसके प्रेशर से भेन जो दबता है जी तो कैंसर का वह द्योतक होता है। अभी लोग मैगी खाता है, जी जो कैंसर का मुख्य कारण है। वह बच्चा 10 साल 15 साल होते होते ब्रेस्ट कैंसर हो या और लिवर कैंसर हो, उसको होना तय है। 400 से ऊपर था, अभी शायद 157 है उसको। हमने 1 साल तक अभी स्वर्ण प्राशन कराया है बच्चों के लिए मुफ्त में। यह वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है डाबर का, मेरे हिसाब से। खास करके हीरक भस्म और स्वर्ण भस्म अभी के लिए यह अमृत के समान है मेरे हिसाब से। लोग पैल्स का दवा देता है लेकिन स्किन डिजीज की दवा नहीं दे पाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। देखिए, अभी के समय में लोग कहते हैं कि किसी को भी किसी तरह की दिक्कतें होती है तो तुरंत जो धरती के भगवान डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस तरह से साइंस बदला है, युग बदला है, उसी तरह से अब आधुनिक चीज जितना लोगों के लिए फायदा हुआ है तो उतना नुकसान भी हुआ है, जिसको लेकर के पारंपरिक चीज को लोग भूल करके अभी के दौर में नए टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक जो वस्तुएं हैं बाजार में, उस चीज का लोग उपयोग करते हैं। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है उनको नहीं पता चलता है। अंततः ऐसा होता है कि एक समय आता है जब उसे मालूम होता है कि हमने जो इस तरह के बाजार में उपयोग करने वाले जो भी सामान है उसको उपयोग किया है अपने जीवन में, उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था, जो दिक्कत होती थी। पहले के युग में होता था कि वैद्य जी हुआ करते थे, किसी भी तरह की परेशानी होती थी तो सभी वैद्य जी के पास जाते थे और इलाज करवाते थे, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था, सिर्फ पॉजिटिव ही रिजल्ट होता था, नेगेटिव रिजल्ट नहीं होता था। अगर वो उनको फायदा होना था तो होता था, अन्यथा नहीं होना था तो नुकसान उससे नहीं होता। तो अभी हम वैद्य जी से बात करेंगे, खास करके एमके न्यूज इंडिया में। पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, धन्यवाद। देखिए, अभी के समय में खास करके देखा जाता है कि कोई अगर बीमार पड़ता है, आए दिन ऐसी समस्याएं महिलाओं को हो रही है। उसके बाद बच्चे से लेकर के जो एक छोटी उम्र से ही एक उनके अंदर जो बीमारी है, एक लक्षण सा होने लगता है और लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जो वैद्य जी हुआ करते थे पहले, क्योंकि आप वैद्य जी हैं और खास करके जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप लगभग डाबर कंपनी में आप 35 वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं, तो इससे क्या बदलाव हुआ है और लोग एलोपैथिक की तरफ आखिर क्यों ज्यादा रुझान दे रहे हैं और वैद्य जी को छोड़ रहे हैं? हम थोड़ा सा पूर्व से बात करते हैं जी कि जब धन्वंतरी भगवान आए जी और सृष्टि निर्माण हुआ और माने ये आयुर्वेद का कलश लेके निकले, तो क्वेश्चन किया गया कि इसमें भगवान के द्वारा सृष्टि की रचना है, जी फिर उनके मन में यह कैसे आया कि लोग बीमार पड़े और उसको दवा दें? व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं की गई कि लोग बीमारी नहीं पड़े, जबकि एज फिक्स है? जी तो ऐसे क्रम में अश्विनी जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अश्विनी संहिता। आज लोग पुराना प्राचीनतम जितना भी चीज है उसको भूल गया। जैसे मान लीजिए अभी सब बच्चे बच्चे की जेब में मोबाइल रहता है, बिल्कुल जिससे बीमारी होना स्वाभाविक है। जी अभी भी अगर आप बेड के पास मोबाइल लेके रखते हैं तो आपका मानसिक तनाव बढ़ जाता है, जिसको कि आपने, जैसे हवा को लोग नहीं देखता है लेकिन ये फीलिंग्स में तो है। जी तो लेकिन मोबाइल आप साथ में रखते तो आपका ब्रेन का संतुलन सही नहीं रहेगा। जो आने वाले समय में धीरे धीरे वो हावी हो जाएगा। अभी लोग मैगी खाता है, जी जो कैंसर का मुख्य कारण है। वह बच्चा 10 साल 15 साल होते होते ब्रेस्ट कैंसर हो या और लिवर कैंसर हो, उसको होना तय। तो उससे माँ बाप का भी कारण है कि उससे उसको बचाव रखें। जी नहीं तो आप घर में बीमारी लाते हैं, मैगी लाते हैं, मतलब मैगी नहीं ला रहे हैं आप, कैंसर के लिए उसको निमंत्रण दे रहे हैं, मेरा यह मानना है। जी इसमें क्या है, डाबर में जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास ये स्वर्ण भस्म है, जी तो स्वर्ण भस्म क्या करता है कि सारी इम्यूनिटी पावर को एक्टिवेट कर देता है। जी एलोपैथ में क्या है, पेट में दर्द किया, दवा लिए, तुरंत ठीक हो गया, लेकिन फिर उसका नुकसान क्या होगा, हार्ट और किडनी पर उसका क्या इफेक्टेड है, इसको आप नहीं देख पाते नहीं हैं। देख लेकिन पाते। आप बिजली की स्विच की तरह बटन दबाए, बल्ब जलने लगा, दवा खाए, आराम हो गया, उस पर आप ध्यान देते हैं। लेकिन मेरी ये दवा जो जी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देगा, आप 15-20 साल तक स्वस्थ रहिएगा, इस और लोगों का ध्यान नहीं नहीं जाता। जाता है। तो क्योंकि एक ये भी
चीज कहा जाता है कि अभी के समय में खास करके जैसे डाबर कंपनी पहले बहुत काम कर रही थी, लोगों का घर घर में पहले प्रचार हुआ करता था, लोग कोई भी सामान खरीदते थे तो एक ही नाम आता था डाबर कंपनी का। मार्केट में इस तरह से अभी बहुत सारी कंपनियां भी आ गई है, लेकिन इसमें क्या है कि खास करके आप छातापुर में यहाँ पर आप सेवा दे रहे हैं, तो ये छातापुर में कब से सेवा दे रहे हैं और कितने तरह के पेशेंट जो है यहाँ पर आते हैं और दिखाते हैं और कितने लोग ठीक हो पाते हैं इससे? हमारे हिसाब से अभी तक में यदि हमने 100 पेशेंट को देखा है जी तो 5% ही ऐसे लोग हैं जिसको कि फायदा नहीं हुआ। जैसे अभी इन्हीं के एक मित्र हैं जी जो डायबिटीज उनको बहुत ज्यादा था, 400 से ऊपर था, अभी शायद 157 है उसको, 157 है, जी फुल कंट्रोल है। अब मेरा दावा है कि इस महीने में उसको 130 से मान 100 टू 130 रहेगा, जी इतना मेरा विश्वास बिल्कुल, है। जो नॉर्मल होता है वो आ जाएगा। अभी जैसे उसको हमने ये दिया है, जी तो डायबिटीज में क्या होता है कि इम्यूनिटी पावर घट जाता है, सेक्सुअल पावर बहुत ज्यादा निम्न स्तर का हो जाता है। जी लेकिन उसमें ये मिला देने से, सिर्फ एक डाबर की ये दवा है, जैसे सब्जी का नमक है, जी अगर कोई भी आदमी चाहे बच्चा ले कि बूढ़ा ले, हम्म हमने 1 साल तक अभी स्वर्ण प्राशन कराया है बच्चों के लिए मुफ्त में। हम्म हाँ, जो तो इसका एक क्या कुछ साइड इफेक्ट भी होता है कुछ क्या? भी साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं सिर्फ होता। जिसको हार्ट का बीमारी होता है, हृदय से जी संबंधित, जी उसको भी यह मजबूत करता है। लेकिन उसके साथ हम लोग प्रभाकर बटी दे देते हैं ताकि वह उस पर साइड उसके इफेक्ट ना साथ हो। और हाँ, कुछ हाँ, दे करके उसके ताकि उसका। प्रिवेंटिव के लिए। हाँ, जी यह वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है डाबर का, मेरे हिसाब से। अभी हर क्षेत्र में देखा जाता है कि महिलाओं को खास करके बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उस घर में जो एलोपैथिक जो है दवा और एलोपैथिक मतलब डॉक्टर जो है उसका डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता है, लेकिन एक समाधान जो निश्चित रूप से होना चाहिए वो नहीं है। तो डाबर कंपनी में ऐसा क्या कुछ है जो हर घर की प्रॉब्लम है? ये अभी 99% आपको घर ऐसे मिलेंगे जिसमें महिलाओं को खास करके दिक्कत होती है। देखिए, एक कारण क्या है बता रहे हैं। अभी अभी क्या है कि अट्रैक्शन लोगों को मेरे तरफ कितना हो, जी जैसे ब्रा लोग पहनता है, जी तो वह बाजार से लेकर के पहनती है, वह इतना टाइट पहनती है ताकि हमारा आउटलुक अच्छा हो। जी यह नहीं समझती कि उसके प्रेशर से भेन जो दबता है जी तो कैंसर का वह द्योतक होता है, जो लाइलाज है। ऐसे क्रम में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी स्टेज से ही, जी चाहे प्रदर का बीमारी हो, लिकोरिया जिसका यूटेरस बाहर आ जाता है, जी हमने अभी 3 आदमी का नाम आपको गिना सकते हैं जिसका यूटेरस बिल्कुल बाहर आ गया था, जी वह धीरे 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 वो अंदर चला गया, आज वह टीचर है, करती है। तो ऐसे क्रम में क्या होता है कि डाबर का जैसे कैंसर का कहीं भी इलाज नहीं है। जी अगर प्राइमरी स्टेज में पता चल जाए तो तो वह सुधार उसका हो सकता है। सुधार हो सकता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर जैसे लिकोरिया हुआ या लीवर की कोई गड़बड़ी हुई तो हम लोग हीरक भस्म दे देते हैं, अगर है तो भी ठीक, नहीं जी है तो भी ठीक, वह काम करेगा ही। तो डाबर में क्या होता है कि कम पैसा लगता है, जैसे पेट दर्द हुआ, 2 रुपये की दवा ली, आप खा लिए, ठीक हो गए। जी हो सकता है इसमें 20,000 रुपया लगे, जी मेरे लिए 40,000 50,000 की दवा लिखना आम बात है। जी जब ये प्रोस्टेट है अभी एक आदमी का, हुँ, जिसका कि माने 57 ग्राम है, हुँ, और उसको हमने घटा करके ले आया है करीब 10 पर। ये हीरक भस्म का कमाल है। जी। तो उसमें क्या होता है कि लोगों का विश्वास नहीं होता है, क्योंकि अभी इतनी नकली कंपनी आ चुकी है बाजार में। इसीलिए हमने कहा कि डाबर जो अभी पहले से हम लोग सुनते थे डाबर को, लेकिन अब जो है डाबर का जगह जो है और भी ऐसे ब्रांडेड है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हम ब्रांड बता है रहे जो हैं ना उसका आपको, कॉपी कर रहे हैं। हम बता रहे हैं, वो भी कहेगा ये है, वो नकल कर लिया, जी, देता उसमें कुछ नहीं है। एक साधारण सीतोपलादी की बात लीजिए, एक रेशियो है कि उसमें इलायची हम कितना मिलावे, दालचीनी कितना मिलावे, मिश्री कितना मिलावे, बसलोचन कितना मिलावे, लोग उसका नकल कर लिया। लेकिन सबको मिला करके देता, किस रेशियो से क्या देना चाहिए उससे उसको मतलब नहीं है। एक दवा में एक ठो फ्री दे दिया, मार्केट में सभी डॉक्टर को कह दिया कि आपको इतना परसेंट देंगे, इस वजह जिसमें से कि सबका शुद्धता नहीं मिला और आपको नहीं परसेंटेज के होगा। मामले में चलिए। हमको तो बहुत से कंपनी आके कहता सर ये लिखिए वो लिखिए, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस उस पर नहीं है, क्योंकि उसका तो प्रमोट हो जाता है, अब चला जाता है। जी, लेकिन हमारा नहीं है, अस्थायी निदान हो, कम से कम जितना लगे उतना ही हम लेते हैं, देते हैं, इलाज होता है। खास करके हीरक भस्म और स्वर्ण भस्म अभी के लिए यह अमृत के समान है, मेरे हिसाब से। तो फाइनली मैं ये जानना चाहूँगा और जो भी हमारे दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि हमें अगर यहाँ पर हम आते हैं, तो कौन-कौन से इलाज यहाँ पर हो सकता है जो ताकि वो लोग पहुँच रहे हैं, पहुँचना चाहते जैसे हैं? महिलाओं संबंधी, जैसे पीरियड का समस्या है, मासिक धर्म जिसको कहते हैं, जी,
लिकोरिया, जिसमें कि वाटर डिस्चार्ज होता है, यूटेरस बाहर आ जाता है, जी। उसका शर्तिया इलाज है इसमें। कैंसर यदि प्राइमरी स्टेज में है तो मेरा यह दावा है कि वह माने विदिन 3 मंथ्स वह क्लियर हो जाएगा, मेरा यह मानना है। जी। पाइल्स है, पाइल्स का इलाज एलोपैथ में नहीं होता, क्योंकि स्किन के 7th लेयर में वो होता है। जी। लोग पाइल्स का दवा देता है लेकिन स्किन डिजीज की दवा नहीं दे पाते। जी। तो उसका भी इलाज इसमें बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। जी। साइटिका पेन का बहुत अच्छा इलाज है। अभी हम लोग देते हैं स्वर्ण भस्म या बृहत बात रसरा स्वर्ण गुगुल वगैरह का मिक्सचर बना के देते हैं। होता क्या है, बहुत से लोग डॉक्टर लोग जी। कोई एक दवा का नाम सीख लिया, किताब पढ़ के पंचांग डावर का पढ़ लिया, ये दवा दे दीजिए, लेकिन उसके कंपोनेंट में क्या क्या कमी है, क्या देना चाहिए, वह नहीं लेता है। अपने पढ़ करके डॉक्टर बन जाता है, इलाज करता है, स्वतः वह बीमार हो जाता है। उसके अलावा और कौन सा जो जड़ से खत्म होने वाली लोग को जो उसके लिए परेशानी। डॉक्टर से सब परामर्श लेंगे, वह बीमारी है तो क्यों है, उसका क्या कारण है, उस कारण का इलाज होना चाहिए। जैसे पाइल्स में हम समझते हैं स्किन डिजीज की दवा यदि न दे, पाइल्स कभी ठीक नहीं होगा। लोग आप किताब पढ़ लिए पंचांग, बवासीर की दवा हार सोगनी बटी आपने दे दिया, पहलो चेक है दे दिया, वह कभी ठीक नहीं होगा। तत्काल रिलीफ होगा लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन उसका नहीं होगा, मेरा यह मानना है। आपका क्या नाम है? अच्छा, एक चीज बता रहे हैं, और जैसे अभी गैस की शिकायत हर घर में है, कंस्टिपेशन हर घर में है। वह क्या होता है कि बाजार का रेडीमेड, जैसे कि एक तेल में जो आज समोसा बन गया, जी। नेक्स्ट डे जो बचा तेल उसी में समोसा बना जाता है। वह लीवर कैंसर का सटीक कारण है यह। जैसे आज के तेल में कल भी उसी में, परसों भी उसी तेल में, यानी कि जो भी ऑयल है उसको अगर ठंडा गया तो उसको फिर दोबारा गर्म कर करके गर्म करके नहीं बनना। आज तो बना सकते हैं, कल नहीं बनाना चाहिए। बचे हुए तेल में फिर कल नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। लेकिन लोग बनाता है। एक कारण यह है कि सब्जी का मसाला लीजिए कि 2 महीना में उसका चूर्ण एक्सपायर कर जाता है। पर हम लोग पहले पत्थर शिला पर पीस करके बनाते थे और उसी को डालते थे, तो वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जी। अब मेरा तो यह कहना है कि ठीक है, बाजार से ही वो सब्जी ले आइए, क्योंकि आपके यहाँ आपकी महिला का हाथ उतना काम नहीं करता है। मान लीजिए जी। रेडीमेड, उसमें समय लगेगा, इसमें रेडीमेड तुरंत आ गया। जी। कम से कम हल्दी भी पिसवा करके यदि दे तो लोग अभी स्वस्थ होने में, माने बीमार होने में उसकी संख्या घट जाएगी, मेरा यह मानना है। क्योंकि हल्दी ऐसे भी बहुत सारे कामों हाँ, में अरे शादी विवाह में उपटन क्यों लगाया जाता है, वह सब मेडिसिन है। शादी विवाह में जो उपटन लगाया जाता है, लड़का को कहीं, साइंटिफिक रीजन उसका हाँ, यही है। साइंटिफिक रीजन है, ऐसे थोड़े दिया जाता है। उसको धार्मिक दे दिया, जैसे तुलसी पत्ता से सारा कीटाणु नाश हो जाता है। लोग खा नहीं पाता क्योंकि उसका टेस्ट खराब है, जी। इसीलिए प्रसाद में सबसे पहले तुलसी पत्ता पड़ता है, ताकि लोगों को इस बहाने फायदा हो, मेरा यह मानना है। तो इसी का यही नाम होता है वैद्य का, और यही काम होता है जो इर्द गिर्द लोगों के पास उपलब्ध है इलाज, लेकिन वो नहीं कर पाते। दवा उपलब्ध है लेकिन वो उपयोग में नहीं लाते हैं, और वो एक महंगी दवाई के चक्कर में पड़ के अपना शरीर को स्वस्थ के बजाय और स्वस्थ कर लेते हैं इस तरह से। चलिए, बहुत बहुत बाजारू धन्यवाद। चीज नहीं खाना चाहिए, जी। मेरा यह मानना है। जहाँ तक हो घर का ही सामान खाना चाहिए, जी। और ये मैगी कुरकुरे ये सब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वह बीमारी का कारण है। बच्चा को मन नहीं लगा, आप मोबाइल दे दिए, वह उसके बीमार होने का निमंत्रण दे रहे हैं। आप देखते हैं कि बच्चा चुप हो गया, हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रकाश कुमार दास है। हम मधेपुरा में रहते हैं, पुरानी बाजार में। वहाँ स्वर्ण प्राशन क्लिनिक करके मेरे डेरा में एड्रेस है, स्वर्ण प्राशन क्लिनिक, पुरानी बाजार, मधेपुरा। ये डाबर कंपनी में आप कब से हैं और कैसे ज्वाइन किए? हम यहाँ पर ड्रग सेंटर करके एक दुकान था सुपौल में, तो वहाँ से हम बराबर दवा लेते थे। तो एक दिन उनके यहाँ कोई वैद्य रहते थे, तो उस दुकान का सेल वगैरह नहीं होता था। तो वो हमसे पूछे कि आप वैद्य का काम करते हैं तो आप हमारी क्लिनिक पर रहिए, जो पैसा होगा हम देंगे। तो हमको कुछ सुविधा दिया, रहने का किराया ये सब वही दिया, कहा कि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, आप चले आइए। तो हम चले गए, वहाँ पर गए तो पेशेंट का धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ते गया, धीरे धीरे डे बाय डे। तो उसके बाद हमको कंटिन्यू जहाँ करते हैं। जहाँ शिविर लगा उसमें हम, जैसे तेघड़ा डॉक्टर नीतीश कुमार के साथ हम बहुत रहे, डॉक्टर अजय झा थे हमारे सीनियर, उन लोगों के साथ हम बहुत रहे, तो जानकारी भी मिली, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी मिला, जी। तो उससे बहुत फायदा हुआ।
और आज आपके छातापुर। छातापुर में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही देखते हैं स्वर्ण प्राशन। जी, तो जैसा कि आपने सुना वैद्य जी को, इनका कहना है कि अभी के समय में आप जितना भी दवा आप तुरंत ठीक होने के लिए आप खाते हैं, लेकिन वो आपके लिए कितना नुकसानदेह है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। लेकिन पेरेंट्स को भी, अभी बच्चे जो है, बच्चे भी यत्र-तत्र कुछ भी खाते हैं, आप मार्केट से जंक फूड खाते हैं, तो वो आपके लिए, आपके शरीर के लिए कितना नुकसानदेह है, ये देखने वाली बात है। और पेरेंट्स को भी इसको समझना होगा, और ऐसे जो कम पैसे में कम पैसे खर्च करके भी उस चीज़ का इलाज हो सकता है, तो वो यहाँ पर आकर के इलाज करवा सकते हैं। खास करके मैं बता दूँ कि यहाँ पर लगातार, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि यहाँ जो आप बैठते हैं, तो कब-कब बैठते हैं? प्रत्येक शनिवार को हम यहाँ आते हैं। 10 जी। से 6 बजे तक का है जी। समय। तो हम बात करेंगे यहाँ पर ऑनर से भी, इनसे भी बात करेंगे, क्लिनिक के ऑनर से। और मैं बता दूं कि प्रत्येक शनिवार को वैद्य जी आते हैं। आपको किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, जो आपकी बीमारी है वो दूर नहीं होता है, अगर जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप यहाँ आकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। और इलाज करवा करके आपको यहाँ से क्या बेनिफिट होता है, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो मैं बता दूं कि अभी आधुनिक युग में लोग जो एलोपैथिक के दौड़ जो है, एलोपैथिक की तरफ जाते हैं। लेकिन अभी जो है, जो पौराणिक कथाओं में कहा जाता था, धार्मिक चीज़ को देखते हैं, तो आप वहाँ पे समझाया जाता था कि आप वैद्य जी के पास जाइए और इलाज करवाइए। पहले एक वैद्य जी होते थे, अब डॉक्टर उसका जगह ले चुके हैं। लेकिन डॉक्टर समय के अनुसार, उनकी भी आवश्यकता है, लेकिन अभी के समय में जो ऐसी बीमारियाँ हैं जो आपको जड़ से भी ख़त्म कर सकता है, तो आप वैद्य जी के पास आकर के दिखवा सकते हैं। तो आप शनिवार को आकर के यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को वैद्य जी आते हैं, आप अपने यहाँ से बैठ कर के इलाज करवा सकते हैं। फिलहाल इतना ही। बने रहें एमके न्यूज़ इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।